बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हम देखते हैं कि ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। डिफरेंट हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने देखना है कि इन किस मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट वन को लिया, इसको मैंने 1 बाय 1 बी सी डी ई एफ के साथ चेक करना है, जिसकी रोज़ और कॉलम्स इसके साथ मैच करेंगे मैंने इसको उसके साथ ऐड कर देना। अब ए देखें, ए जो है ई के साथ मैच कर रहा है, तो ए और ई को मैं प्लस ऐड कर सकती हूँ। सो ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, मीन्स मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर सकती हूँ। उसी तरह से मैंने अब बी को लिया और बी को मैंने 1 बाय 1 तमाम मैट्रिसेस के साथ देखा कि किस मैट्रिक्स के साथ इसको मैं ऐड कर सकती हूँ। अब बी देखें, ये डी के साथ मैच लग रहा है। ये जो 2 + 1 है, ए एक ही वैल्यू है, तो बी और डी जो हैं इन्हें मैं एक दूसरे के साथ ऐड कर सकती हूँ। सो बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर ईच अदर, और कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से अब मैंने सी को देखा, सी जो है ये एफ के साथ मैं इसे ऐड कर सकती हूँ, तो सी एंड एफ आर कंफर्टेबल विद फॉर एडिशन। सी और एफ जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, इन्हें मैं एक दूसरे के साथ ऐड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने प्लस या माइनस के लिए कंफर्टेबल देखना होता है, आपने देखना होता है कि दोनों मैट्रिसेस के रोज़ और कॉलम्स जो हैं ये सेम होंगे तो ही मैं ऐड कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें है फाइंड एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स समझने की ज़रूरत है। एडिटिव इनवर्स जो होता है इसको आप कह सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स के जो भी सिंबल हैं उसके मेंबर्स के साथ प्लस या माइनस है तो आपने उसको उल्ट कर देना। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एडिटिव इनवर्स को आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स, इसको आप कह सकते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। वैल्यूज़ के साथ प्लस है तो उनको माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। आई रिपीट, क्योंकि इसमें यही चीज़ जो है सबसे अहम है कि सिंबल्स की ही गेम है सारी। तो अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स कि आप सिंबल्स चेक करें कि ए मैट्रिक्स के साथ कौन से सिंबल हैं। जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स लिखूंगी तो तब इसके सिंबल्स क्या होंगे। जिनके साथ प्लस था वहाँ मैंने माइनस कर दिया और माइनस के साथ प्लस कर दिया। अब मैंने माइनस ए सेट के मैट्रिक्स के नेम के साथ भी लिख दिया और इसी मैट्रिक्स के बाहर भी लिख दिया। इसलिए इस स्टेप को मैंने बढ़ाया क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब देखें, मैं जब अंदर सिंबल को ऐड किया है तो 2 था वो -2 हो गया, जो -2 था वो +2 हो गया, जो +4 था वो -4 और -1 हो गया। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स को जहन में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसको हम किस तरीके से करते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है। अब मैंने एक और सिंबल लिख दिया, तो ये डी पार्ट मैंने लिखा है। अब जहाँ पर भी उसी तरीके से मैंने -d लिखा, मैट्रिक्स के बाहर माइनस लिख दिया। अब मैं सिंबल्स ऐड करूंगी, जो 1 था वो -1 हो गया, -3 था तो वो +3 हो गया। इसी तरह से बाकी सिंबल्स भी चेंज हो गए हैं। ये 2 क्वेश्चन से आई होप आपको एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बात आपको बता दूं, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। या आप कह सकते हैं ये ना नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। तो जब भी आप इसके साथ किसी सिंबल का जिक्र आए तो इसके साथ हम कोई भी सिंबल नहीं लगाते। एट अ टाइम ये पॉजिटिव भी वैल्यू शो करता है और नेगेटिव वैल्यू भी शो करता है।
तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डिफरेंट हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी और डी। तो मैट्रिसेस जो हैं इनके साथ हमने डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। अब देखते हैं कि इनके साथ हमने क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं और उनको हमने किस तरीके से करना है। ए मैट्रिक्स है, उसी तरह से हमने एक बी सी और डी मैट्रिसेस लिख दिए। अब पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में उसने हमें कहा है कि ए के अंदर आपने प्लस करना है 1 1 1 और 1 को, मीन्स 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और सब मेंबर्स जो हैं वो 1 हैं। अब जब मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो मैंने अगेन ए की वैल्यू को लिखना है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो यहाँ से कंसिडर होगा जहाँ से आपने क्वेश्चन का पार्ट शुरू किया है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और ए की वैल्यू को लिख दिया। अब ए की वैल्यू को मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ए की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है, -1 2 2 एंड 1। इसको मैंने प्लस किया, इस मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 और 1 है। अब क्या किया है मैंने, 1/1 -1 में क्या प्लस करना है, +1, 2 में प्लस करना है +1। जो पहले मैट्रिक्स की पहली वैल्यू है तो दूसरे मैट्रिक्स की भी पहली वैल्यू होनी चाहिए। अब देखें, -1 और +1 0 हो गया, 2 और +1 3 हो गए, 2 और +1 3 हो गए, 1 और 1 2 हो गए। तो ये इसका आंसर आ गया है कि हमने ए के अंदर एक मैट्रिक्स को ऐड किया है। तो हमारा आंसर क्या आता है, इसमें अहम चीज़ आपने ये याद रखनी है, अगर पहली रो का पहला आपने लिखा है नंबर तो दूसरे कॉलम मैट्रिक्स में भी पहली रो का पहला ही आपने वैल्यू एंटर करनी होती है। उसी तरह से दूसरी की है तो दूसरे की भी दूसरी ही होनी चाहिए। अब पार्ट 2 है, इसमें भी उसने कहा है बी के अंदर हमने एक मैट्रिक्स को ऐड करना है। सॉरी, आई थिंक ये मैंने बी, ये तो नहीं था, बी तो था कि -2 एंड 3। अब उसी तरीके से मैंने पहले बी को लिखा और जो क्वेश्चन था एक्चुअली उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, बी की वैल्यू को पुट किया। देन जो उसने हमें मैट्रिक्स दिया था कि इसको इसके अंदर ऐड करना है, मैंने वो वैल्यूज़ लिख दी। अब 1 प्लस ऐड मैंने करना था ना, प्लस लिखा, -2 को ऐड करना था। अब मैं एट ए टाइम 2 सिंबल्स को इकट्ठा नहीं लिख सकती थी तो मैंने -2 को ब्रैकेट में लिख लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, -1 -2 और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस। अब ये प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने -1/2 मेरे पास आंसर आ गया है। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली थी वो ये होती है कि आपने प्लस माइनस माइनस किया है तो आंसर के साथ तो माइनस लिखूंगी या प्लस लिखूंगी। तो लिखना क्या है, आपने ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू के साथ जो भी सिंबल होता है आपने उसको आंसर के साथ मेंशन करना होता है, प्लस और माइनस के केस में। अब पार्ट 3 उसी तरह से ये भी एक एडिशन का ही क्वेश्चन है। सी के अंदर मैंने एक मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसी तरह से अब इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करूँगी क्योंकि आपने पहले 2-3 पार्ट्स सेम टू सेम कर लिए हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करूँगी ताकि आपका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैंने इसको किस तरीके से किया। ये मैंने 1 बाय 1 नहीं किया, मैंने सी की वैल्यू को डायरेक्ट लिखा और जो मैट्रिक्स दिया हुआ था मैंने उसको लिख के तो डायरेक्टली इनके मैंने आंसर्स लिख दिए, किस वैल्यू को किसके अंदर ऐड करना है, पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में और तीसरी को तीसरी में। और सिंबल्स का आपने याद रखना है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल होगा आपने वो लगाना है। और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस, और जब दोनों सिंबल सेम होते हैं तो आंसर इसका पॉजिटिव होता है, मीन्स प्लस होता है। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में अब -2 है उसको मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है।
उसी तरह से मैंने सबसे पहले सी लिखा कि सी मेरे पास क्या है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दिया। सी मेरे पास ऊपर क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ था, मैंने पहले सी को लिखा। अब मैंने क्या किया है, -2 को उस सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इसे मैंने मैट्रिक्स के बाहर लिखा, फिर मैंने क्या करना है, मैंने इसको 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो जितनी भी वैल्यूज़ हों, जितने रोज़ या जितने कॉलम्स हो। अब ये तो इसमें एक ही रो थी, तो मैंने उसको उसके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आपने हमेशा बोलते हुए जो भी सिंबल आने आपने क्वेश्चन के आंसर के साथ वो लिख देना। अब देखें -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर के साथ माइनस। अब माइनस माइनस प्लस था, तो 2 1s आर 2, तो मैंने 2 के साथ प्लस, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो -4 आ गया। अब इसमें थोड़ा बहुत सिंबल्स की वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंबल्स किस तरीके से करने हैं, या सिंबल्स का ही अगर नंबरों के मार्क आ जाते हैं तो वो इसी वजह से। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।